हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट टैप कर सकता है, जिनको यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट टैप कर सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्ड और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एक बात और मैं एडिशनल बोलूंगा कि जो 3 घंटे 4 घंटे जो टाइम वेस्ट करते हो किसी के लाइव पे बैठ के, किसी से मिन्नतें करते हो कि प्लीज मुझे एक ट्रेड दे दो, एक ट्रेड बता दो सर, एक ट्रेड दे दो मुझे, ये करना बंद करो। थोड़ा सा अपने अंदर एक सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप करो और सीखना शुरू करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गोल्ड का एनालिसिस। और अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। सिंपल आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप डेली एनालिसिस देख सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे चार्ट को एनालाइज किया जाता है, कैसे मार्केट में आप इंडिपेंडेंटली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे एक बेटर एनालिसिस के बेसिस पे। स्टार्ट करते हैं अपने गोल्ड के एनालिसिस को। और देख सकते हो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल होगा, ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ था, शायद हाँ यही लेवल था, इसका जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा यहां से कंटिन्यू आपको एक नया हाई लगाता हुआ नजर आएगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया, बिल्कुल अपने लेवल का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे एक छोटा सा लेवल था, उसका भी ब्रेकआउट दिया और मार्केट कंटिन्यू आपको अपसाइड के लिए, ये देख सकते हो। ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, अब फ्रेश एनालिसिस करते हैं फ्रेश चार्ट के ऊपर। अभी करंटली आप देखोगे तो मार्केट अपसाइड की तरफ में कंटिन्यू आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी हम जानेंगे कि यहां से फर्दर मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर अगर ऐसा दो सेम अपोजिट कैंडल्स, देखो बिल्कुल ये जो हैमर कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है, जो साथ में जो हैंगिंग मैन आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको नजर आएगा, बिल्कुल एक जैसा कैंडल। ठीक है, यानी कि जैसा ग्रीन कैंडल है वैसा ही रेड कैंडल है। ठीक है, और कहाँ बना है तो अपने एक इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर बना है। और इंपॉर्टेंट की लेवल पे ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन आपको मार्केट में अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आता है। ठीक है, ये चीज क्लियर। देखो, जो भी मैं बताता हूँ एक एक चीज को ध्यान से समझा करो, अंडरस्टैंड किया करो, क्योंकि मैं हर एक चीज लॉजिक के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और जब आप लॉजिक के साथ कोई चीज जानोगे तो ही आप बेटर सीख पाओगे। अब देखो, यहां से अपने पास सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, ये जो लेवल है ये अपने पास एज इट इज रहेगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल। कैसे इसको यूज करना है इस लेवल को, यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट एक बार रिजेक्शन दे चुका है, दोबारा इसको कैसे यूज करना है उसको भी मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए फोकस करो एक एक जो की लेवल्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा आपका ये गैप। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो गैप होगा ये होगा एक इंपॉर्टेंट की लेवल और इसको हम कुछ इस तरीके से एक्यूरेटली मार्क करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है। देखो बेसिकली क्या कर सकते हो कि आप इस गैप को ना कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे जो आपको एक ग्रीन कैंडल, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इस ग्रीन कैंडल को भी आप मार्क करके इसको यूज कर सकते हो, यानी इसका यूज कर सकते हो। सिंपल, ये जो गैप होगा ना ये आपको फिल होता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट डाउन साइड के लिए तेजी से अप्रोच करता हुआ नजर आता है। ठीक है, सिंपल, पहला कंडीशन मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। जब मार्केट, ध्यान से सुनना, ये जो लो है अगर इस लो को स्वीप करके अगर रिजेक्शन देता है, यानी कि देखो ये जो लो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो लो नजर आएगा मैं उसको मार्क कर देता हूं, अच्छे से ध्यान से देखना। ये जो लो है, इस लो को अगर स्वीप करके मार्केट थोड़ा सा डाउन जाके स्वीप करता है और स्वीप करके ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो फिर यहां से आप मार्केट को एक अपसाइड का मूव देता हुआ देख सकते हो। सिंपल है, देखो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ एक एक चीज आपको। देखो, अगर इसके लो को स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम सिंपल मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे, यानी कि यहाँ से 1:2, 1:2.5 अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे हम अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, यानी कि मार्केट को हम मूव करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल हो गया यहाँ तक। अब इसको साइड करते हैं 1 मिनट के लिए, मैं
आपको ये क्लियर करूंगा लेवल फिर से। अब देखो, जो सेकंड कंडीशन है, अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद आपको कंटिन्यू मार्केट यहां से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा और एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। ये जो गैप है इस गैप को फिल करता हुआ और ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है डाउन साइड का, इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ ये थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड लेवल रहेगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। ये है अपना दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि आपको एक फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग मिलता है इसके नीचे। सिंपल देखो, यहां पे आपको नोटिस क्या करना है, या तो मार्केट यहां पे जब अप्रोच करेगा, ठीक है, इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो डायरेक्ट ऐसे अप्रोच किया, फिर यहीं पे रीटेस्टिंग लेके ब्रेकडाउन देगा, तब तो कंटिन्यू मार्केट डाउन के लिए निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा, या तो मार्केट पहले ब्रेकडाउन देगा उसके बाद रीटेस्टिंग करेगा। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो, कि मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर मार्केट पहले ही यहाँ पे एक रीटेस्टिंग क्रिएट कर लिया, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन किया तो फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे चला जाएगा बिना रीटेस्टिंग के। ठीक है, यानी कि फिर आप अगर वेट करोगे कि मार्केट नीचे से आके रीटेस्टिंग दे, तो फिर वहां पे आप मतलब मिस हो जाएगा, जो भी बोलो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस लेवल पे मार्केट आए तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली डिसीजन लेना है। अगर मार्केट डायरेक्ट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपको सिंपल एक रीटेस्टिंग का वेट करना है। ठीक है, अगर मार्केट रीटेस्ट करके फिर से नीचे आता है तो ही आप कंटिन्यू एक शार्प फॉल मार्केट में देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे अगर मार्केट रीटेस्टिंग करके अगर ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ से बेसिकली हम ये मानेंगे कि मार्केट ने इसके लो को स्वीप किया और अपसाइड के लिए निकल गया। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ पे। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे टैप करके मार्केट रिएक्ट करता है अपसाइड के लिए तो छोटा मूव ही, एक स्कैल्प मूव हम मार्केट से एक्सपेक्ट करेंगे। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल का। देखो, ये आपको देखो, ये जो लेवल है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला हम मान के चलेंगे, ये जो अपना ये जो पहला जो कैंडल है, कैंडल का ओपनिंग, हम इसके लो को मार्क करके रखेंगे। ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे हम अपने पोजीशन को बुक कर सकते हैं, यानी कि मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं सेफली। ठीक है, जो नेक्स्ट होगा वो होगा आपका ये लेवल। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपसाइड के लिए कि अपसाइड में अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स है। अपसाइड में सिंपल आप देखोगे यहाँ पे एक लेवल नजर आ रहा है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, सिंपल हम इस लेवल को कुछ बहुत ही मतलब बोले तो प्रिसाइजली इसको हम मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखो, ये आपके सामने कुछ इस तरीके का ये लेवल नजर आ रहा है और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। देखो ध्यान से, छोटा सा आपको यहाँ पे कैंडल नजर आ रहा होगा, इसका ब्रेकआउट। अगर मार्केट यहाँ पे देखो, अभी ये रीटेस्टिंग भी हो सकता है, अभी जो रेड कैंडल नजर आ रहा है, जब मार्केट ये जो आपको कैंडल नजर आ रहा है, एक मिनट मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हाई है, ठीक है, अगर मार्केट इस हाई के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। यहाँ से अपसाइड के लिए मार्केट को मूव करता हुआ हम सिंपल देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मूव हम प्लान कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुका है। स्कैल्प मूव जो होगा वो सिंपल आपका पहला जो होगा, ये आपको जो विग नजर आ रहा है उसका हाई होगा, सिंपल है। और उसके उसके ऊपर अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हुए मार्केट में मूव ले सकते हैं। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, ठीक है, इसके ऊपर जो भी होगा, ये जो विग है, विग के ऊपर जो भी होगा वो अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते हुए मार्केट में हम मेंटेन कर सकते हैं अपने पोजीशन को, अगर मार्केट ये जो पहला ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, सिंपल है, ये क्लियर हो चुका है। देखो बहुत ही इजी है, जब आप मार्केट को सिंप्लीफाइड तरीके से सीखोगे समझोगे तो बहुत ज्यादा इजी है मार्केट को समझना। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको अलग से कुछ 3 घंटे 4 घंटे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कहीं भी, किसी के आप लाइव स्ट्रीम पे बैठते हो। मैं खुद देखता हूँ कभी कभी शॉर्ट्स को मैं स्क्रॉल करता हूँ तो नजर आता है कि कोई ना कोई बोल रहा होता है कि सर मुझे एक ट्रेड दे दो, सर एक अच्छा सा ट्रेड बता दो। सीखने पे फोकस करो। ठीक है, सीख जाओगे एक बार, ठीक है, फिर मार्केट बहुत इजी है। आप अपने साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को बिल्ड करना स्टार्ट करो, सीखने पे फोकस करो। जितना सीखोगे उतना ज्यादा अपने आप को बेटर करते जाओगे मार्केट के अंदर। यही मार्केट का रूल है।
ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अपसाइड से देखो तो सिंपल क्या है, हम यहाँ से ये मान के चलेंगे कि अगर मार्केट ये जो देखो ये जो आपको रेड ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, इसके नीचे जब मार्केट ब्रेकडाउन देगा तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव देख सकते हैं इस लेवल तक। ठीक है, सिंपल है, देख देख सकते हो। इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बेटर सिनेरियो आपको नजर आएगा। एक मतलब शॉर्ट टर्म का मैं आपको मूव बता सकता हूँ कि कैसे मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, देखो ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया हुआ है, ये ब्लैक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन रहेगा। यहाँ पे अगर देखो ये नीचे आता है, ठीक है, सिंपल यहाँ से चांस है कि मार्केट ये जो रेंज है इसको यूज करके मार्केट फिर से अपसाइड के लिए निकल सकता है। ठीक है, देयर इज अ चांस, और मार्केट ऐसा कर भी सकता है। लेकिन जब मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है, सिंपल आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हो इस तरीके से फॉर अ सेफ्टी रीजन। ठीक है, कि थोड़ा सा मार्केट में आप सेफ रहो, ऐसा ना हो कि इसके नीचे इसके लिक्विडिटी को स्वीप करके, यानी इसके लो को स्वीप करके मार्केट ऊपर चला जाए। तो उससे सेफ्टी के लिए मार्केट यहाँ पे, हालांकि मैं प्रेफर नहीं करूंगा, किसी को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बेसिस पे आप मार्केट में एंटर करो। ठीक है, 15 मिनट इज लाइक कि नॉर्मल है। ठीक है, 15 मिनट से नीचे आप एनालिसिस के अंदर नहीं जा सकते हो, आप मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते हो, वहां पे आप फंसोगे, सिर्फ गलत ट्रेड्स में एंटर कर जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल है यहाँ तक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हर एक पॉइंट। देखो जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो ना, तो वहां पे बहुत सारे ट्रैप्स जो होते हैं वो आपको नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो उन्हीं से क्लियरिटी के लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे अगर मार्केट, देखो एक तो ये कंडीशन है, इसका अगर ब्रेकडाउन दे देता है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग दे देता है, तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर ये जो लो है ना, अगर इसके लो को स्वीप करके, स्वीप करने के बाद अगर अपसाइड के लिए मूव करता है, तो यहाँ से हम मार्केट को अपसाइड के लिए ही मूव करता हुआ देखेंगे। क्लियर हो चुका है? आई होप यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी मार्केट या तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा या तो यहाँ से ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, जैसे भी देगा अभी हम वेट करेंगे अपने लेवल्स के ऊपर आने का, और जैसे अपने लेवल के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा वैसे हम मार्केट में बिहेव करेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस, बहुत ही छोटा सा था, प्यारा सा एनालिसिस था, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।